हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित कुमार आज आप सभी को आपके अपने आस पड़ोस हो रही कुछ अच्छी लेकिन बुरी हकीकतों में से एक को चित्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ। शीर्षक है 21वीं सदी के भारत में भी ग्रामीण नारी। मैं आपसे भी इस घटनाक्रम पर आपके सुझाव मांगता हूँ कि इस विषय में आपकी क्या राय है और आप किसे सही या गलत समझते हैं और इस समस्या के निराकरण के लिए आपके सुझाव क्या हैं। इन काल्पनिक पात्रों के वास्तविक स्वरूपों को भी मैं आपसे रूबरू कराऊंगा अगर आपकी प्रतिक्रियाएं सहयोगी, उपचारात्मक और उपयोगी हुई। कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बात उन दिनों से शुरू होती है जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर एक विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहा था। उसी विद्यालय में एक लड़की पढ़ रही थी। वो पढ़ने में होशियार तो थी ही, खुश रहने में भी बहुत आगे थी। कैसे भी हों, वो मुस्कुराती ही रहती थी। ईश्वर ने जैसा चंचल मन दिया था वैसी ही मनमोहक खूबसूरती। जो भी मिलता बात करता, मुरीद हो जाता। सभी अध्यापकों के साथ स्कूल के सभी छात्र छात्राएं उसको खूब प्रेम और स्नेह करते थे। उसे हारना या किसी से पीछे रहना पसंद नहीं था। कई बार ऐसा होता जब किसी टेस्ट में उसे सेकंड स्थान भी दिया जाता, वो रो रो कर पागल हो जाती। ऐसा नहीं था कि उसे प्रथम सिर्फ आना था, वह इसके लिए प्रयास भी करती रहती थी। अपने सभी सहपाठियों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखती थी वह। उसे गाने का भी खूब शौक था, फिर चाहे फिल्मी गाना हो या देशभक्ति। खुद की प्रशंसा सुनना जितना पसंद था उसे, उतना ही दूसरों की तारीफ करने का भी ध्यान रखती थी। कोई अच्छा पढ़ाई करे, गाना गाए या अच्छा दिखे, वह उसकी प्रसन्न मुख से तारीफ करती और खुद उससे सीखने की भरसक कोशिश करती। उसके साथ मेरे 2-3 साल कब गुजर गए पता नहीं चला। मैं अपने जीवन के बदलते चरणों में कहीं दूर पहुंच गया, किंतु अपने प्रतिभा सम्मान स्वभाववश मैं उससे फोन संपर्क द्वारा जुड़ा रहा। इसी बीच उसकी शादी का निमंत्रण प्राप्त हुआ। कई अन्य मित्रों के साथ मैं भी शरीक हुआ और उसे भावी दाम्पत्य जीवन का आशीष देकर आगे बढ़ गया। मेरी तरह अन्य भी शायद यही कल्पना कर रहे थे कि अपने मधुर स्वभाव के कारण उसका नए घर में अच्छा जीवन व्यतीत होगा, और शायद शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ भी, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। या कहें प्रकृति अपने अनिश्चित स्वभावानुसार चलती है, न कि हमारी कल्पनाओं या आशाओं के अनुरूप। एक सदा प्रफुल्लित रहने वाली आभा पर दुख, कष्ट, पीड़ा, चिंता का वो मलिन ग्रहण लगने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी न की थी। शेष अंक अगले भाग को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो भाग्य आपको प्राप्त हो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरी तरह सुन के अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।